हेलो एंड वेलकम। आज 23 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ ही जानेंगे जॉब एजुकेशन और अन्य घटनाओं के बारे में। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज वर्ल्ड वर्ल्ड बुक एंड द कॉपीराइट डे है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना और प्रकाशन उद्योग और बौद्धिक संपदा अधिकारों कॉपीराइट्स के प्रति जागरूक करना है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने वर्ष 1995 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। यूनेस्को ने 1995 को इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले तो यूनेस्को कैसे लिखेंगे? यू एन ई एस सी ओ। यूएनईएससीओ, तो यू का मतलब है यूनाइटेड नेशन, यूएन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक एंड सी का मतलब कल्चरल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है, इसकी शुरुआत यूनेस्को ने 1995 की 95 में की। यह तिथि साहित्यिक इतिहास में भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डे सर्वेंटेस सर्वेंस सर्वेंटेस और गारसिलासो इका गारसिलासो दे ला वेगा जैसे महान साहित्यकारों का निधन हुआ। नेक्स्ट है आज जो सुरों की देवी अन्नपूर्णा जिन्हें सुरों की देवी भी कहा जाता है, उनका आज के दिन जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मेहर गांव में 23 अप्रैल 1927 को। और इनका निधन 13 अक्टूबर 2018 को मुंबई में हुआ था। अन्नपूर्णा देवी भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक महत्वपूर्ण एवं महान रहस्यमयी मशहूर संगीतज्ञ उस्ताद जो अलाउद्दीन खां की बेटी थी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के मैयर खान घराने की प्रतिनिधि थी। उन्हें सुरों की देवी कहा जाता है, लेकिन वे जीवन भर सार्वजनिक प्रदर्शन से दूर रही। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो साल 1997 में इनको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया और 1991 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी इनको नवाजा गया। करंट अफेयर की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसे नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है? तो इस मिसाइल का नाम विकास है, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है 17 अप्रैल में किया गया है। तो विकास जो है ये इंजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित हाइपरबोलिक तरल ईंधन रॉकेट इंजनों का एक परिवार है और 17 जनवरी 2025 को इसकी पुनः प्रारंभ क्षमता का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें इंजन को 60 सेकंड चलाने और 100 सेकंड बंद करने और फिर 7 सेकंड के लिए पुनः चालू करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में घोषित योजना के अनुसार दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरण ऊर्जा पर आधारित शहर कौन सा होगा? तो ये अमरावती शहर है। इसको पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड वाला शहर घोषित बनाने की घोषणा की गई है। अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है और अमरावती शहर में 2700 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन सौर, पवन और जल विद्युत स्रोतों से करेगा। इसके अलावा सरकारी और वाणिज्यिक भवन है, उनमें सौर पैनल लगाना अनिवार्य होगा और नेट मीटरिंग अपनाई जाएगी। सरकारी आवास योजनाओं में कम से कम 1/3 छतों पर सौर प्रणाली अनिवार्य होगी और शहर का जो सार्वजनिक परिवहन सिस्टम है, जिसमें अमरावती मेट्रो, इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल है, नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। शहर में कम से कम 60% क्षेत्र हरियाली और जल से आच्छादित होगा। सभी प्रमुख भवन परियोजनाएं ग्रीन बिल्डिंग मानकों का पालन करेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क हो गए, मार्ग, पैदल मार्ग, बस स्टॉप पर भी सौर पैनल लगाए जाएंगे।
बात करें सरकारी परिसरों में तो कूलिंग ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए एक केंद्रीकृत जिला कूलिंग सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के किस निशानेबाज ने रजत पदक जीता है? तो अर्जुन बाबूता ने इसमें 10 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अर्जुन बाबूता ने 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कोरिया के चांगवेना में आयोजित आईएसएस, अभी जो ये आईएसएस अब चल रही है दक्षिण अफ्रीका के चांगवेन में आयोजित हो रही है आईएसएसएफ विश्व शूटिंग में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। अर्जुन बाबूता ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 252.3 अंकों के साथ ही रजत पदक हासिल किया है। अर्जुन बाबूता का ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दूसरा सबसे बड़ा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2022 में भी इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने अब तक 15 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण हैं, 6 रजत हैं और 3 कांस्य पदक, यानी 6 गोल्ड, 6 रजत और 3 कांस्य पदक, टोटल 15 पदक अब तक जीते हैं। इसमें अर्जुन बाबूता ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। ये जो जिन जिन लोगों ने गोल्ड पदक का गोल्ड हासिल करने वाले 6 लोग और 6 रजत हासिल करने वाली और 3, इनकी जो ये लिस्ट मैंने स्लाइड में लगाई है। ये पीडीएफ में, जो इसकी पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप चैनल है ध्रुव स्टडी के नाम से, इस पर डाल दी जाएगी। तो अगर आपको ये पीडीएफ कंटेंट चाहिए तो आप ध्रुव स्टडी के जो चैनल है उस पर जाकर ले सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, चीता संरक्षण के लिए किस राज्य ने मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय समझौता किया है? तो राजस्थान ने अंतर्राज्यीय समझौता किया है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का कुन्नू नेशनल पार्क और गांधी सागर अभ्यारण्य है, इन दोनों के बीच में कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। तो ये कॉरिडोर जो राजस्थान का मुकुंदरा टाइगर हिल्स है, ये दोनों के बीच में स्थित है, तो इसको कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अंतर्राज्यीय चीता परीक्षण संरक्षण परिसर स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति दी है, क्योंकि गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। इस समझौते के तहत राजस्थान के शाहगढ़ जैसलमेर, जो जैसलमेर में है, सांची जो बारां जिले में है, जैसे क्षेत्रों में चीता के पुनर्वास और संरक्षण हेतु योजनाएं चलाई जाएगी। यह समझौता मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चीता कॉरिडोर की योजना को बढ़ावा देगा। कूनू नेशनल पार्क से राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व और गांधी सागर अभ्यारण्य तक चीता कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत में चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। और हाल ही में 20 अप्रैल 2025 को कूनू से 2 चीते, प्रभास और पावक, जो नर हैं, और 2023 में इनको साउथ अफ्रीका से लाया गया था। यहाँ कुन्नू से इनको गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है, जो मुकुंदरा टाइगर हिल से होते हुए इनको लाया गया है। बात करें चीतों के आगमन की, तो आगमन 2 चरणों में हुआ। इसका पहले जो सितंबर 2022 में हुआ, तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और दक्षिण अफ्रीका से 22 चीते लाए गए, 12 चीते लाए गए थे। तो ऐसे 20 चीते अब तक उस समय तक लाए जा चुके थे। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, ये मैप में आगे समझेंगे। पहले यहाँ डिस्कस करते हैं कि वर्तमान स्थिति में 2025 तक, अप्रैल 2025 तक कूनों में कुल 26 चीते हैं, जिनमें 14 भारत में जन्मे शावक शामिल हैं। और 4 फरवरी 2025 को चीता वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो बोत्सवाना से 8 और चीतों को 2 चरणों में लाया जाएगा। पहले 4 चीतों के मई 2025 तक आने की उम्मीद है। और केन्या से चीतों को लाने के लिए समझौते पर बातचीत जारी है। केन्या से भी चीतों को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना को समझ लेते हैं, ये कहाँ पर है। और पहले गांधी सागर समझते हैं। तो ये गांधी सागर बांध है, जो मध्य प्रदेश में है, और ये इधर राणा प्रताप सागर बांध है, जो चित्तौड़ में है। और इन दोनों के बीच में यह गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इधर ये कुन्नू नेशनल पार्क है, जो ये यहाँ पर बारां की बॉर्डर के पास में है, राजस्थान की बॉर्डर सवाई माधोपुर और ये कोटा। तो ये कोटा जो है, ये इस तरीके से ये कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। जो मुकुंदरा टाइगर कोटा के जो कोटा और चित्तौड़ रावतबाटा के जो, उसमें जो मुकुंदरा टाइगर हिल से इसमें कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। और हाल ही में जो 20 अप्रैल को
ये दो जो शावक लाए गए थे, प्रभास और पावक, ये इसी कॉरिडोर से लाए गए थे। आगे बात करते हैं तो ये जो शुरुआत में लाए गए थे, ये नामीबिया से लाए गए, तो ये नामीबिया है। अगर साउथ अफ्रीका से लाए गए, और हाल ही में जो बोत्सवाना से लाने की बात चल रही है वो यहाँ बोत्सवाना है। तो ये भारत है, ये बोत्सवाना, ये इधर नामीबिया और ये इधर साउथ अफ्रीका। जॉब एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, उसके लिए जैसा कि आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो 12वीं पास जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका सेकेंडरी लेवल केट एग्जाम पास होना जरूरी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सामान्य के लिए 40% और एससी एसटी के लिए 35% अंक जरूरी है। पुरुषों के लिए इसमें एज लिमिट है वो 18 से 24 साल है, महिलाओं के लिए 18 से 29 साल है। और इसमें जो पद हैं 9,617 पद हैं, और 28 अप्रैल से इसकी जो अप्लाई कर सकेंगे, और अंतिम लास्ट डेट जो इसकी 17 मई रखी गई है। और इसमें जो 5% अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे वो इनको फायदा मिलेगा जो क्रिमिनोलॉजी में एमए एमएससी है, साइबर सुरक्षा में एमएससी जिन्होंने कर रखी है, जिन्होंने पुलिस प्रशासन से संबंधित पाठ्यक्रम में पीजी किया हुआ है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2024-25 का जो